हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक इस हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को आप फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जो कि हम लोग ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को बना चुके थे। हम लोग जो मैसेज यूज कर रहे थे, हमारा जो जनरली मैसेज था वो अलर्ट यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे अलर्ट हमारा कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहा था देखने में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये मैसेज वाला कुछ अट्रैक्टिव या जीयूआई टाइप में मैसेज यूज करें, जिससे कि कोई भी यूजर देखे तो अट्रैक्ट हो। अलर्ट वाला कोई बेसिकली ज़्यादा यूज नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे हमारा ये है जो एप्लीकेशन है, गूगल टैब कट कर देते हैं। और ये इस एप्लीकेशन में जब भी आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अलर्ट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अलर्ट हम ये अलर्ट नहीं रखेंगे, या रखेंगे भी तो कुछ कुछ जगह रखेंगे, और जो मैक्सिमम जगह होगा वो हम लोग एक नया स्ट्रिंगीफाई रिएक्ट आता है उस नाम से हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे बेसिकली रिएक्ट स्ट्रिंगीफाई, रिएक्ट टॉस्टिफाई। तो इसका जो नाम है वो TOASTIFY रिएक्ट टॉस्टिफाई नाम करके आपको सर्च कर लेना है। जो फर्स्ट ही लिंक आपको दिख रहा होगा ये npm js, इस पे चल जाना है। इस पे जाने के बाद आपको क्या होगा, इस पे जाने के बाद आपको क्या होगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। एक सेकेंड में यहाँ कहा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। इस इंटरफेस में आपको इसको यूज करने के लिए इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। और जो आपका सर्वर चल रहा है फ्रंट एंड सर्वर, उसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद सिर्फ राइट क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारा स्क्रीन में यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद सिर्फ आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉल वगैरह हो रहा है, तो इसको इंस्टॉल होने दे देते हैं। और फिर दूसरा है कि आपका अगर npm नहीं यूज कर रहे हैं तो यान यूज कर रहे हैं तो ऑन करके ऐसे ही इंस्टॉल कर लें। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो हमारा इसका कुछ जो मेन फाइल है उसको हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि CSS वाला फाइल है, उसको हम उठा के कहाँ पे रख देंगे, इसका जो CSS वाला फाइल है हम उठा के रख देंगे में app.js में, तभी ये काम कर पाएगा। तो ये वाला प्रोसेस को आप जल्द अच्छे से देखें। और यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपना app.js में, और जहाँ पे बूटस्ट्रैप था यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेव कर देंगे। अभी भी ये डाउनलोड ले ही रहा है। जब भी आपको यूज करना होगा तो इंपोर्ट ये कंटेनर यूज होगा, तो आप डायरेक्टली इस चीज से आप यूज कर सकते हो। बस दैट्स इट। अब हम लॉगिन पे आ जाएंगे, और लॉगिन पे आने के बाद हमको ये इंपोर्ट करना होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम पहले से यहाँ पे इंपोर्ट करके रखेंगे। तब तक जब तक ये इंस्टॉल नहीं हुआ है तब तक हम वेट कर लेते हैं, और वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। तो इतना प्रोसेस है। बस अब टोस्टी डॉट सक्सेस टोस्टी डॉट एरर करके हम मैसेजेस को बस प्रिंट करेंगे। दैट्स इट, बस इतना ही करना था गाइज। तो गाइज हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और आप देख पा रहे होगे। अभी हम यहाँ पे क्या बेसिकली क्या यूज करेंगे, टोस्ट डॉट, यहाँ पे हमारा क्या है, एरर है। तो यहाँ पे हम एरर यूज कर लेंगे, और इस एरर में बस हम इतना पास कर देंगे, जो ये है बस यही पास कर देंगे। डेट्स इट। और ये कंट्रोल सी कर लेंगे, और यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर देंगे। डेट्स इट। और आप जब भी आपको क्या पड़ जाए, एरर वाला है, और फिर आपको जब भी डेटा सक्सेसफुली मिल जाए तो यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस पास कर देंगे। और पोजीशन वगैरह भी आप चाहे मैसेजेस का तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली लिखेंगे यूजर यूजर लॉगिन सक्सेसफुल, बस लॉगिन, या फिर नाम के साथ भी लिख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, तो स्पेलिंग में सुधार। तो बेसिकली बस हम ये मैसेज दे देंगे कि लॉगिन यूजर सक्सेसफुली, और यहाँ पे टोस्ट में आके ये जो आपको ये दिख रहा है, इसमें हम बेसिकली यहाँ पे पास कर देंगे कि लॉगिन एरर, एरर प्लीज, लॉगिन एरर बस। तो अब यहाँ पे हम वो भी मैसेज चाहते हैं कि साथ साथ में वो भी दिखाए, टोस्ट डॉट, यहाँ पे आपका जो रहेगा वो एरर रहेगा, और एरर में वही आपको दिखेगा लॉगिन एरर, एरर।
और बस इतना आपको लिखने के बाद करना क्या होगा, लास्ट में हमारे पास सारा मैसेजेस अब आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, npm स्टार्ट, तो हमारा अब ये सर्वर क्या होगा, स्टार्ट होगा, ताकि हम चेक कर पाए जो हम लोग वर्क कर रहे काम, मतलब जो भी हम लोग मैसेजेस वगैरह भी सेट किए हैं क्या वो सक्सेसफुली अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हमारा एक और नया टैब में ओपन हो गया, ये पूरा प्रीवियस वाला टैब था, तो कोई नहीं, नया टैब वाला ओपन होने दे देते हैं। और हमारा ये आप देख पा रहे होंगे ओपन हो रहा है गाइस। तो अगर अभी आप देख पा रहे होंगे तो हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। और इस लॉगिन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे रिक्वायर पासवर्ड वगैरह एरर आ गया, लेकिन वो हमारा टोस्ट वाला एरर नहीं आया और सम लॉगिन एरर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम अपना बैकएंड में चेक कर लेते हैं कि डेटा यहाँ पे अलर्ट टोस्ट डॉट ये नहीं चल रहा है, इसी को हम पहले ले लेते हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके, ये जो है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ये कहीं और से आ रहा है, एक्चुअली आना तो चाहिए था, एक बार हमको फिर से चेक करना होगा। हेलो व्यूअर्स, तो एक्चुअली हमारा यहाँ पे कुछ एरर हो जा रहा था जिसके वजह से प्रॉपर मैसेज हमको नहीं दिख पा रहा था। तो एग्जैक्टली हम अभी एरर को सॉल्व करने वाले हैं। तो एरर को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम CSS तो अपना मेन क्लास में ऐड कर चुके हैं, लेकिन जो हम लोग ब्राउजरिंग रोटिंग कर रहे हैं तो रोटिंग में भी आके हमें लगाना पड़ेगा। तो हम आ जाएंगे अपना app.jss वाले क्लास में, सॉरी हाँ क्लास यहाँ पे app.jss वाला में आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ आके पेस्ट कर देंगे इस वाले चीज़ को जो हम यहाँ से कॉपी किए थे, ये वाला। इसको पेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो टोस्ट कंटेनर को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लाके जो ब्रॉज रोड्स वाला है यहाँ पे लाके हम उसको पेस्ट कर देंगे, मतलब कि इस कंटेनर को हम टोस्ट कंटेनर में लगा देंगे। तो हम यहाँ पे चाहेंगे सेल्फ क्लोजिंग, या फिर आप वैसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। तो आप बस इसको आके क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव कर लेंगे और फिर अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्रोम में ही आके, और आपका ये रिएक्ट ऐप है तो देखिए कुछ ऐसा टाइप में एरर मैसेज दे रहा है। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल वगैरह भी आ जा रहा है। तो ये जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो यूजर नेम वाला पहले होगा, तो ये प्रिंट करने के बाद हमारे पास सिर्फ आ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। जैसे ओके क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन सक्सेसफुल वाला आ जा रहा है मैसेज। तो यहाँ पे कुछ लोचा है कि दोनों मैसेज ही क्यों आ जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएंगे लॉगिन वाला में, और इसको हम एक्चुअली करेंगे क्या कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए पहले टोस्ट बाय स्ट्रिंगिफाई है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक होता है तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद यहीं से हम इसको रिटर्न मार देंगे और इसको हम सेव करेंगे और फिर यहाँ पे हम देखेंगे और ओके कर देंगे। तो सिर्फ वही मैसेज आपको दिख रहा होगा जो रियल मैसेज है। और कस्टमाइज वाला अभी हम लोग इसका पोजीशन वगैरह भी सेट कर पाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसे हम लोग सेट कर पा रहे हैं। फिर से हम लॉगिन में क्लिक किए हैं तो लॉगिन वाला यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, तो रिटर्न लिखना जरूरी था, इसकी वजह से ये सब चीज़ भी एग्जीक्यूट कर जा रहा था जो कि नहीं करना चाहिए था। तो अब हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करके देखेंगे क्या सही वाला काम कर रहा है या नहीं। तो फिर अब हम आ जाएंगे t.@gmail.com और यहाँ पे 1 2 3 आके लिख देंगे और लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। लॉगिन डन, जो अलर्ट वाला मैसेज है वो आ रहा है। यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल का आप एक मैसेज देख पा रहे होगे अच्छे से ब्यूटीफुली टाइप में यहाँ पे दिख रहा है। अब इसका पोजीशन वगैरह भी चेंज कर पाओगे। तो पोजीशन चेंज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, लिखना है टोस्ट डॉट पोजीशन, जहाँ पे जिस मैसेज को दिखाना है तुमको, आपको मतलब उस मैसेज को हम दिखा देंगे। बॉटम में दिखाना है तो बॉटम नहीं बटन है ये, तो पोजीशन के लिए एक बार शायद मुझे भी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली तो पोजीशन ऐसे नहीं चेंज कर पाएंगे, तो पोजीशन के लिए जस्ट मुझे 1 मिनट टाइम दे, हम बता रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग को क्या करना है कि इसको जो मैसेज आ रहा है हमारा, तो ये साइड में आ जा रहा है, हमको सेंटर में यहाँ लाना है या तो यहाँ लाना है। तो बॉटम सेंटर कर देते हैं, यहाँ ज़्यादा बेटर ही होगा, या फिर टॉप सेंटर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बेसिकली हम यहाँ से तो नहीं कर पाएंगे, ये जो लॉगिन पोजीशंस वगैरह जो हम अभी दिए थे तो यहाँ से ये सेट नहीं हो पाएगा।
तो ये होगा सेट कहाँ से, तो इसके लिए आप आओगे app.js में, और ये जो कंटेनर यहाँ पे लिखे हो इसका जो पोजीशन है उसको आप टॉप, एक सेकेंड, टॉप CNTR सेंटर करके देखते हैं अब काम करता है या नहीं। अब हम क्लिक करेंगे और देख पा रहे हैं तो ये मैसेज आपको टॉप में तो दिख रहा है बट सेंटर नहीं हुआ है, तो इसका एक चेक कर ले। तो बेसिकली तो हमें कुछ नहीं करना है, एक्चुअली जो टॉप का था वो हम टी ये लिख बड़ा कैपिटल लिख देते थे जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहा था। बस आपको यहाँ के पोजीशन सेंटर लिखना है और डन। अब आप मैसेज देख पा रहे हो, लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आपका टॉप में मैसेज आएगा और ये कुछ टाइम तक रहेगा, फिर अपने आप ये डिसअपेयर हो जाएगा, राइट। ये सही लग रहा है अब ये मैसेज। अब हम चाह रहे हैं कि जो ये अलर्ट यूज किए हैं इसको रिमूव कर देंगे, और जहाँ जहाँ से हम अलर्ट यूज किए हैं ये मैसेज को रिमूव कर देंगे। अब आ जाएंगे हमारा एक साइन अप पेज में, भी हमने टोस्ट का यूज नहीं किया था, तो उसके लिए जब फॉर्म को हम सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे अलर्ट यूज कर रहे थे, तो अलर्ट के जगह पे हम यहाँ पे ये नहीं, तो आप देख पा रहे हो अभी हमारे पास है, इंपोर्टेड है यहाँ पे, तो इसी को हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो कि आपको ये दिख रहा है जिसमें से टोस्ट कंटेनर का तो जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, आपको सिर्फ जो जरूरत पड़ेगा ये करना, तो ये इसको कंटेनर का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो कंटेनर को भी हम हटा दे रहे हैं, राइट। अब हम यहाँ पे आ गए हैं और फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे हर जगह हम अलर्ट यूज कर रहे हैं, तो इसी को हम अभी रिप्लेस करेंगे टोस्ट डॉट, आपको बहुत सारा यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सब है, एरर वगैरह है, तो एरर, और फिर ये एक बार टोस्ट डॉट डन में हम देख लेंगे कैसा मैसेज देता है, डन। और फिर ये किसके लिए, नाम के लिए, तो नाम को हम ब्लैंक छोड़ेंगे अभी, और ये जो मैसेज है वो मैसेज में आपको सेम यही चीज़ यहाँ पे हम इसको रिपीट करेंगे, राइट सीट। तो ये डबल हो चुका है जिसके वजह से एरर है, राइट सीट, और फिर यहाँ पे हम आके मैसेज को पेस्ट करेंगे और ये अलर्ट को हटाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे हमारा एप्लीकेशन में और साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे ये हम ब्लैंक रखेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो नेम इज रिक्वायर्ड दिख रहा है आपको, और जो दूसरा मैसेज डन वाला था वो डन वाला पता नहीं क्या है ये, तो इसको एक बार हम हटाएंगे एरर वाला और डन वाला रखने देंगे। तो ये डन वाला में कोई मैसेज वगैरह नहीं है, तो बेसिकली हमारा पास ये जो है हम चेक करना चाहते थे इसलिए चेक कर लिए। तो आपका ये रिमूव हो चुका है। इसी तरह से फिर हम अब करेंगे क्या कि जो है हमारा टोस्ट डॉट एरर को हर जगह हम इसी से प्रिंट करते जाएंगे, जिसमें से आपको इसमें क्या है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आएंगे और हम इसको पेस्ट कर देंगे टाइट सीट, और इसको फिर हम इस वाले चीज़ को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, हो गया काम मेरा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे अलर्ट में ये है, तो इसमें भी हम टोस्ट डॉट एरर, और इस एरर में हम करेंगे क्या कि ये वाला चीज़ को हम ला के फ़ोन नंबर ला यहाँ कंट्रोल एक्स करके भी कर देंगे और अलर्ट वाला मैसेज को हम रिमूव करेंगे। फिर इसी तरह से जेंडर वाला में दिख रहा होगा, तो जेंडर वाला में भी हम क्या करेंगे, सक्सेस नहीं, अभी एरर है हमारा, तो इस एरर को हम आएंगे और ऐसे करके कट करेंगे, फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, अलर्ट को हटाएंगे। फिर इसी तरह से एड्रेस का इसमें काफ़ी वैलिडेशन हम लोग किए हैं, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा मैसेज का, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये इसी तरह से फिर हमारा करेंगे क्या कि ये जो आपको, तो सारा में हम इसी तरह से चेंज करेंगे, एड्रेस तक हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे। अब एड्रेस के बाद जो ये स्ट्रिंगिफाई है
हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं खुद से, और कॉपी पेस्ट करके ही सही करेंगे। और फिर कंट्रोल एक्स कर लिए इसको, फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिए, इसको हम रिमूव कर दिए, दैट्स इट। फिर इसी तरह से आके इसको पासवर्ड इज रिक्वायर्ड को नहीं, इस चीज़ को हम यहाँ पे करेंगे क्या कि कंट्रोल वी करेंगे, और आपका अबाउट इज रिक्वायर्ड जो भी मैसेज है, आप समझ पा रहे होगे कि मैसेज हम लोग कैसे सेट कर पा रहे होंगे सब में। और जब फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे, तो जब फॉर्म सबमिट कर देंगे और देन आएगा, तो यहाँ पे हमने अलर्ट भी नहीं लगाया है, और अलर्ट तो सिर्फ एरर में लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम पोस्टेड करेंगे और फिर यूजर सेव, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली लिख देंगे, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। तो हमारा ये यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। एरर में भी हम एक दे देंगे जो कि होगा टॉस डॉट एरर, टॉस डॉट एरर, और इस एरर में आपका नाम हो जाएगा सम एरर इन यूजर सेव्ड, चेक बैकएंड, एरर इन यूजर सेव्ड, दैट्स इट। और फिर आपका यहाँ पे एरर वाला नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ से हमें सक्सेस मिल रहा होगा, तो सक्सेस का आ जाएगा। एक और हम यूजर को रजिस्टर्स करके देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे आ गए हमारा ये वाला चीज़ है, तो इसमें हम आ गए हैं, और इसमें आने के बाद एक नया यूजर को हम रजिस्टर करेंगे। जो यूजर होगा हमारा, ये ईमेल आईडी डालेंगे, और वीके यहाँ पे हमारा यूजर बहुत सारा हो जाते जाता है, तो उसको हम डिलीट करते जाते, तो यूजर होते जाता है उसको हम डिलीट करते जाते हैं। बेसिकली पासवर्ड 123 रखेंगे, और एड्रेस हम लिख देंगे रांची, और फिर अबाउट में हम लिख देंगे शॉर्ट में गुड प्रोग्रामर, ट्रिपल एम नहीं, और जेंडर में मेल, और मोबाइल नंबर ये हम डाल देंगे, ये अपना मोबाइल नंबर, और ये साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली दिख रहा होगा आपको। और पासवर्ड मिसवर्ड भी मिनिमम 3 डिजिट, ये 3 डिजिट से कम है तो ये आपका जो बैकएंड हुआ है हमने कुछ सेट करके रखा नहीं है, तो बैकएंड से वो एरर दे नहीं रहा है, ये फ्रंट एंड से एरर दे रहा है, तो बैकएंड आपको सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए होगा। और आपका ये फ्रंट एंड बता दे रहा है कि पासवर्ड कम से कम इतना रखना है आपको। तो आप बहुत सारा आपके रिक्वायरमेंट पे होता है, अगर आप नहीं चाह रहे हो कि सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो और वो कोई भी पासवर्ड देता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको आप डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी बंदा हमारे यहाँ पे लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो कहाँ जाता है। तो ये जैसे था हमारा एरर, तो ये नहीं, एरर नहीं, सक्सेस है, टेस्ट 1 2 3 भी है हमारा शायद, तो इंस्पेक्ट में आके देख लेंगे, तो हमारा यूजर होगा टेस्ट नाम से। तो जैसे आप हमारा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही देख पाएंगे कि हमारा कोई भी बंदा कोई भी रजिस्टर करता है कहीं से तो कहाँ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे, तो ये हर एक बार में टेस्ट में सही क्यों दे रहा है, ये इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एरर में आप लॉगिन पे आ जाओ, लॉगिन पे आने के बाद देन पे लॉगिन अलर्ट तो हटा देते हैं, और ये एरर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल दें तो ये आपको लॉगिन सक्सेस दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन सक्सेस क्यों दे रहा है उसको चेक करना है हमको, तो कंसोल में जाना है, कंसोल कंसोल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूजर तो फाउंड नहीं है, यूजर तो इसको नहीं मिला है, बट ये आपको दे कहाँ से रहा है, कैच आ क्यों नहीं रहा है, एरर प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, ये थोड़ा समस्या है इसमें। और ये तो आपका रन हो रहा है, एग्जैक्टली यही वाला रन हो रहा है, ये टोस्ट, तो देन डेटा भी नहीं प्रिंट कर रहा है।
तो बैकएंड में देखते हैं, बैकएंड में क्या है, सेलेक्ट करके क्वेरी कुछ है जो कि क्वेरी जनरेट हुआ। एक बार हम बैकएंड को रीरन कर लेते हैं, शायद कोई फैचिंग वगैरह का एरर होगा। तो यूजर नॉट फाउंड, अच्छा यूजर ही नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका एरर वैलिडेशन, बैकएंड वैलिडेशन एरर है और कुछ नहीं है। जैसे कि हमारा डेटाबेस में आप देख पा रहे होगे, वर्क बेंच नाम से, अच्छा हुआ ये एरर आ गया। इसका सॉल्यूशन वीडियो में लेकर आऊँगा नेक्स्ट, पहले एरर में आज समझा देता हूँ। तो हमारा डेटाबेस कोई भी ओपन कर लेते हैं, और जैसे कि हमारा डेटाबेस ecom.backend था शायद, या यही था। इसमें नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट वाला है, करेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट वाला में आप देख पा रहे होगे कि ये हमारे पास यूजर्स हैं। अब यूजर्स में आप टेस्ट नाम का कोई यूजर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यूजर को वो खोज रहा है तो उसको यूजर मिल नहीं रहा है, तो वो डायरेक्टली यूजर नॉट फाउंड में कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा एक्सेप्शन जनरेट नहीं कर रहा है, मतलब एरर जनरेट नहीं कर रहा है। क्यों एरर क्यों नहीं जनरेट कर रहा है, ये बैकएंड का कुछ एरर है। यहाँ पे आएंगे हम लोग और कंट्रोलर में आएंगे और ऑथ कंट्रोलर में आएंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि सारा टैब्स क्लोज कर दें, और ये, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये लॉगिन पे जा रहा है। लॉगिन पे जाने के बाद जो भी हमारा यूजर, हमारे पास यूजर नेम वगैरह हम लिख ले रहे हैं, और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स को ये फैच कर दे रहे हैं, ठीक है। यूजर यहाँ पे, ये तो पहले यूजर डिटेल सर्विस में हम भेज दे रहे हैं इसको, किसको भेज दे रहे हैं, अपना यूजर नेम को भेज दे रहे हैं, और पासवर्ड को भी भेज, यूजर नेम के नेम को सिर्फ हम भेज दे रहे हैं। उसके बाद फिर स्ट्रिंग डॉट हेल्पर से ये ले ले रहे हैं। तो जैसे यूजर नहीं मिलता है इसको, तो ये क्या करता होगा, तो ये लॉगिन में गया और फिर आपका, ये तो इसको यूजर नेम तो इसको भेज दिया होगा। तो ये यूजर नेम डिक्लेरेशन इसमें आ गया होगा, और लोड बाय यूजर डिटेल सर्विस, ये यूजर डिटेल सर्विस ये है, प्राइवेट यहाँ ऑटो वायर कर किए हैं, तो यूजर डिटेल सर्विस को ऑटो वायर किए हैं, इसमें हम भेज दे रहे हैं। तो यूजर नॉट फाउंड, हमारा रिस्पॉन्स तो JWT रिस्पॉन्स में आ रहा है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे वैलिडेशंस लगाना है। जैसे कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा आ जाते हैं ये फ्रंट एंड में, और मान लीजिए आप सही यूजर डालिएगा, जैसे टी नाम का हमारा यूजर है, तो भी इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड कंसोल में ये लिख रहा है, बट सक्सेस वाला क्यों आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कुछ एरर आ जा रहा था, जो कि एरर ये है, ये तो ये इस एरर को हम लोग करते क्या है कि नेक्स्ट अगले वीडियो हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या एरर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।